हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ई क्लासेस। आशा करुँची आपण मैंने भलरे अच्छी। आपणकर पेपर मध्य बहुत भल होईची। वर्तमान आम ओटेड पेपर 2 रो इंग्लिश सेट बी डिस्कस करवा। अकॉर्डिंगली आपण मैंने जनइबे केते स्कोर करिसंती आउ आपणकर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होची। आपण मैंने देखि परिबे जदि देखि नांती। देखंतु केते स्कोर करिसंती निहाती भाबरे जणांतु। टीचिंग ग्रामर शुड एम एट डेवलपिंग द नॉलेज ऑफ। ताहले ग्रामर ऊपर आपण को पचारिला जो ग्रामर रो टीचिंग होची तारो मेन एम कौन रोची। रूल एंड डेफिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ ए लैंग्वेज, बोथ फॉर्म्स एंड रूल ऑफ लैंग्वेज। देखो ग्रामर रे आपणकर रूल आउ डेफिनेशन तो रहिबो, बट बेसिकली आपणकर कम्युनिकेटिव फंक्शन पई जहाँ भी आपण कहउचंती सेटा केमती आपण ठीक कहिबे, भूल किपरि न कहिबे, एक्यूरेसी रहिबो आपणकर कम्युनिकेशन रे। सेति पई हमें ग्रामर पढुचे। कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज एटा हबो बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग स्ट्रेस, पॉज, इंटोनेशन करेक्टली इज द सब स्किल ऑफ डैश। ताले स्ट्रेस, पॉज, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन ये सब जिनस आपणकर स्पीकिंग सहित है। स्पीकिंग रो गोटे गोटे सब स्किल, ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएम्स आर डैश। ठीक है, पोएट्री पढ़िबार मेन उद्देश्य कौन? एंजॉयमेंट एंड कंप्रेहेंशन, कंप्रेहेंशन एंड एप्रिसिएशन, एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। देखो ऑप्शन डी रे सब अच्छी, एंजॉयमेंट, कंप्रेहेंशन एंड एप्रिसिएशन। सो ऑप्शन डी हम ये राइट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन, गेसिंग द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन अ प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक है, इज ए सब स्किल ऑफ। ताहले सेतिपाई हमर रीडिंग को हमर कह जाय कोन? साइको लिंग्विस्टिक गेस गेम, कारण आम एथिरे गेस करू। ओके, ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर। आफ्टर डिस्कशन ऑफ ए पैराग्राफ ऑफ अ टेक्स्ट और स्टोरी थ्रू साइलेंट रीडिंग एंड कंप्रेहेंशन क्वेश्चन, द टीचर यूजेस अ क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन देन दिस क्वेश्चन इज। ताहले ये क्वेश्चन टा होची गोटे प्रेडिक्टिव क्वेश्चन। ओके, व्हाट हैपन देन पचारछि जेतु ऑप्शन डी हम ये करेक्ट आंसर। द टीचर प्रोवाइड सम आउटलाइन अबाउट अ टॉपिक एंड आस्क्स लर्नर टू राइट एन एसे ऑन दैट टॉपिक, दिस काइंड ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड। ठीक है, देखो टीचर किसी आउटलाइन प्रोवाइड करुछि। ठीक है, तेणु यहाँ गाइडेड राइटिंग। ओके, ऑप्शन बी हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, नोट टेकिंग। आमे बारंबार ये डिस्कस करिचे नोट मेकिंग आउ नोट टेकिंग रे डिफरेंस कौन। जिते बड़े आपण माने रीडिंग करके नोट करती सेटा हबो नोट मेकिंग, आउ जिते बड़े आपण लिसनिंग करके लिखती सेटा हबो नोट टेकिंग। क्लियर? तो एटी लिसनिंग दरकार, लिसनिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन सी हबो राइट आंसर। व्हिच डजंट कम, डजंट अच्छी अंडर द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग इंग्लिश रे कोटा इम्पोर्टेंट नाही। देखंतु एटी देइछि कोन? सी हबो आंसर, बिकॉज देला इट डजंट ब्रिज। ओके, नॉट जेहेतु देइछि एटा ही हबनी। इंग्लिश लैंग्वेज कौन करे ना ब्रिज करे स्पीकर ऑफ डिफरेंट मदर टंग को, किंतु एटी देइछि डज नॉट ब्रिज। ओके, तो एटी ऑप्शन सी हबो राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कोटा ठीक नाही, नॉट करेक्ट देइछि। रोट लर्निंग इज वेरी नेसेसरी टू लर्न अ लैंग्वेज। कौन सी भी भाषा था रोट लर्निंग सबुठु भूल पद्धति, एटा को एठी से ठीक कही, तेणु एटा ही हबो भूल। ओके, ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड कलम इन प्रोनाउंसिएशन। तले कलम रे कलम पडुचे न साउंड आसुनी। ओके, ऑप्शन डी हबो राइट आंसर। वर्तमान गोटे पैराग्राफ थिला, द रोड टू सक्सेस इज नॉट स्ट्रेट, देयर इज अ कर्व कॉल्ड फेलर, अ लूप कॉल्ड कंफ्यूजन, speed bumps called friends, cushion light called family, and you will have flats like jobs. But if you have a spark called determination, an engine called perseverance, insurance called faith, and a driver called God, you will eventually make it to a place called success. बढ़िया paragraph थिला। In spite of all our planning and preparation, unexpected challenges are certain to arise. The bumps in the road will be unavoidable, but you will never get to your destination if you are not willing to drive over them. The difference between a disaster and a triumph lies in whether or not you are prepared and willing to weather the storm.
इफ यू आर रेडी दोज बम्स विल बिकम द स्टेपिंग स्टोन्स। बढ़िया पैराग्राफ थिला, सिंपल पैराग्राफ थिला। वर्तमान आम क्वेश्चन करवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हेल्प अ पर्सन अचीव सक्सेस इन लाइफ। देखो सक्सेस को अचीव करने डिटर्मिनेशन फेथ परसिवरेंस दरकार बोली आम एबे पैराग्राफ रे पढ़ी के आसिले, कन्फ्यूजन नुहे। ओके तो ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर। द रोड टू सक्सेस इज देखो सक्सेस पाई जो रोड अच्छी सेटा स्ट्रेट अच्छी कि फास्ट लाइन रे हमको कही स्ट्रेट नहीं, शॉर्टकट भी नहीं, स्लैंटिंग नुहे, ट्विस्टेड। ऑप्शन डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द इंश्योरेंस नेसेसरी फॉर जर्नी। एटी कुहाई इंश्योरेंस हम फेथ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट जीवा व्हाट इज द इंजिन दैट कीप्स द जर्नी मूविंग। ताले इंजिन होची परसिवरेंस। ऑप्शन बी। द डिफरेंस बिटवीन अ डिजास्टर एंड ट्रिउम्फ लाइज इन। ताले डिजास्टर आउ ट्रिउम्फ भितर जो डिफरेंस रही सेटा कोथिरे रही व्हेदर यू आर रेडी एंड विलिंग टू एंजॉय द स्टॉर्म। ऑप्शन ए डायरेक्टली पैराग्राफ रे कुहाई। वर्तमान गोटे पोएम अच्छी ताकू केयरफुली पढ़ी के आंसर दबार अच्छी। गेटिंग अप फ्रॉम द बेड आई लुक एट द राइजिंग सन। ताहले बेड्रु फास्ट उठिचंती तापरे से देखिचंती राइजिंग सन को। थ्रू अ क्रैक इन द विंडो, विंडो रे क्रैक थ्रू रे से देखिचंती। ठीक है। आई वॉच अज अ न्यू डे इज गोइंग टू बॉर्न। गोटे नुआ दिनर आरंभ देखिले। आई सी अ न्यू बॉडी इन मी, ए न्यू सोल वास्ट प्योर। whatever lies ahead for me to do with my heart I will finish it for sure। एटी कौन कहला I won't be back to bed now, the sun has gone up the hill, I must get ready to take up my job and to set rolling my fortune's wheel। बढ़िया सुंदर कुहाई निजे ही काम करिया पई लोक बहुत एक्साइटेड अच्छी, विलिंगनेस अच्छी तार। व्हाट इज द पोएम अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द मॉर्निंग। ताले एटी सकाळर ब्यूटी मध्य अच्छी। द हार्ड वर्क ऑफ द स्पीकर, द विलिंगनेस ऑफ द स्पीकर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, द ब्लेसिंग ऑफ गॉड टू डू एनीथिंग। ताले बेसिकली तो ब्यूटी ऑफ नेचर अच्छी बट द विलिंगनेस ऑफ द स्पीकर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। ऑप्शन सी हम ये राइट आंसर। द स्पीकर इन द पोएम इज देखा कौटा कनसीडर करुच्ची बोर्ड मत लगुच ऑप्शन सी हवा कथा। देखा कौन आंसर आसुची इधर आपंकर ऑप्शन ए दब ना सी दब। नेक्स्ट जीवा द स्पीकर इन द पोएम इज डैश टुवर्ड्स हिज ड्यूटी। ताहले जो स्पीकर अच्छी से डिटरमिन्ड अच्छी, इंटरेस्टेड अच्छी ड्यूटी को लेकिन। ऑप्शन सी हम। द पोएट ऑब्जर्व्स द राइजिंग सन थ्रू। ताहले को थ्रू माने को थ्रू रे से देखिले राइजिंग सन को। क्रैक इन द विंडो पढ़िले ना एबे। व्हाट डज द फ्रेज my fortunes wheel in the last line of the poem symbolize? My fortunes wheel the speaker's luck in life। okay option A hobo correct answer। next iba bartaman amara question what does the speaker do at the beginning of the day। beginning of the day re se first kon करचंती sunrise को देखिया पूर्व gets up from the bed। next iba I dash be 30 next year। ताहले तो next year को 30 हेबे I am going to be। option C hobo correct। I enjoy dash on the river bank। I enjoy playing on the river bank। Will you dash love me when I am old and grey still। will you still love me when I am old and grey। next रहिला a fast car goes fast। the word fast used 2 times in the sentence functions both as। देखो एटी फास्ट दी थर यूज होती। ठीक है। फर्स्ट कौन करुच्ची ना कार को डिस्क्राइब करुच्ची। अ फास्ट कार केमती थिला फास्ट थिला तो फास्ट थिला एटा तो एटा हिजबो फर्स्ट होची एडजेक्टिव तापरे गोज फर्स्ट होची हमरो एडवर्ब। फर्स्ट एडजेक्टिव सेकंड एडवर्ब। ऑप्शन बी। व्हाट्स द रीजन डैश योर एब्सेंस डू यू थिंक। अर्थात व्हाट्स द रीजन फॉर योर एब्सेंस। ऑप्शन डी हबो करेक्ट आंसर प्रॉपर प्रीपोजिशन। इफ यू हीट बटर इट मेल्ट्स। ऑप्शन सी। फादर सेड टू हिज सन वेयर आर यू गोइंग। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबव सेंटेंसेस। ताले इनडायरेक्ट स्पीच रे कौन हो फादर आस्क्ड हिज सन वेयर ही वाज गोइंग। ऑप्शन डी हम करेक्ट। वन शुड कीप वन्स प्रोमिस या को पैसिव रे कले प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ऑप्शन बी हम राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ही इज रिच एट ही इज नॉट कंटेंट। ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर। देयर आर पूल्स ऑफ वाटर इन द फील्ड इट डैश फॉर 3 hours। रेंट had been raining has been raining। ताले देला कौन देयर आर पूल्स ऑन वाटर इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 hours। कंटिन्यू चलची आपणकर ऑप्शन डी हो ये करेक्ट। तो टोटल आम इंग्लिश रो क्वेश्चन डिस्कस कले केते आपण स्कोर कले निहाती भाव में जनइबे।
ठीक है यहीपरी कंटिन्यू चलती आपंकर एनालिसिस यापर आम एटी क्लास करवा जदि आपण मैंने एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना ताले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जब भी क्लास जाऊँगी आपको नोटिफिकेशन आसुथिबो।